जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आषाढ़ अमावस्या कब है, पूजा विधि, पितृ तर्पण, सब कुछ आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। धार्मिक कार्य इस दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उपाय जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नकारात्मक से दिलाने में सहायक होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ अमावस्या पर किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। ऐसे में इस विशेष दिन पे कुछ महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करने चाहिए ताकि ईश्वर की कृपा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आषाढ़ अमावस्या का शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व है। यह पितरों को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 को मनाई जाएगी। यह तिथि पितृ तर्पण और दान पुण्य के लिए खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का जप परम कल्याणकारी माना गया है। ऐसे में सुबह जल्दी उठे, पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें, घी का दीपक जला के श्री हरि के 108 नामों का जप करें, अंत में आरती करें, अपने पितरों का तर्पण भी करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या तिथि का जो आरंभ है वो 24 जून 2025 को शाम को 6:59 पे शुरू हो रही है और इसका समापन 25 जून 2025 की शाम 4 बजे समाप्त हो रही है। तो इस हिसाब से अमावस्या की जो तिथि है 25 जून 2025 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, इस आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो 25 जून के प्रातः 4:05 से लेकर प्रातः ही 4:45 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है, प्रातः 5:25 से प्राप्त हो रहा है जो 10:40 तक रहेगा। अमावस्या तिथि पे ये 5 कार्य अवश्य करना चाहिए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण करना चाहिए। पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व। आषाढ़ अमावस्या तिथि को पितृ कार्य के लिए अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियाँ, तीर्थ स्थलों या घर पर ही विधि पूर्वक पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृ दोष का शमन होता है। गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन जल तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद स्वरूप वंश में सुख शांति प्रदान करते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा और दीपदान। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के उसकी विधिवत पूजा करना भारी पुण्यकारी होता है। पीपल को शाश्वत ब्रह्म, भगवान विष्णु और पितरों का वास स्थल माना जाता है। पीपल की 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अगला है स्नान दान और व्रत का फल। इस दिन पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। यदि तीर्थ स्नान संभव ना हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। इसके बाद तिल, वस्त्र, अन्न, धन और गौ का दान करने से अकाल मृत्यु, रोग, कर्ज और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। व्रत रखने वाले भक्तों को दीर्घायु और यश की प्राप्ति होती है। अगला है हवन, जप और ध्यान। आषाढ़ अमावस्या पे हवन, अग्निहोत्र और मंत्र जप करने से वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति प्राप्ति होती है। इस दिन ओम नमः शिवाय, ओम नारायणा नमः या ओम श्री रामाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से आत्मिक बल और आध्यात्मिक ऊर्जा से वृद्धि होती है। ध्यान और साधना लगाने से मन की नेगेटिविटी जो रहती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो ख़त्म होती है और साथ में काल सर्पदोष और ग्रह शांति उपाय भी किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या तिथि विशेषकर आषाढ़ अमावस्या को ग्रह दोष और काल सर्प दोष की शांति के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करके विशेष पूजा करने से शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और
और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके साथ ही इस दिन कुछ कामों से बचना चाहिए ताकि पितरों की प्रसन्नता बनी रहे, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। अमावस्या के दिन मांसाहार जैसे तामसिक और अशुद्ध पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से विवाद या झगड़ा न करें, किसी के प्रति नकारात्मक विचार मन में ना रखें। अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है क्योंकि इस घर में तब बढ़ती है, और साथ में इस दिन बाल काटना, नाखून छीलना बहुत उचित नहीं माना जाता। साथ में विवाह, गृह मुंडन कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, ये थी अमावस्या तिथि के बारे में। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।